माँ के सभी भक्तों को जय माता दी। जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे और माँ दक्षिणा काली हमेशा आपकी झोलियों को खुशियों से भरती रहे। आप सभी को माँ सही राह दिखाए, सही रास्ते पर आप चलें। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई जानकारी के साथ में। आज की जो जानकारी है वो है माँ दक्षिण काली के बारे में, माँ काली के बारे में, देवी शक्तियों के बारे में, आपके इष्ट के बारे में। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इस जानकारी से आपको बहुत खुशी होगी। शायद माँ के कई भक्तों को उनके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मैं बता देती हूँ आपको कि आज जो जानकारी है वो जानकारी है माँ दक्षिण काली के दर्शन के बारे में, कि माँ दक्षिण काली के दर्शन कितने प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, देवी शक्तियों के दर्शन हमें कितने प्रकार से प्राप्त होते हैं, किस किस स्टेज पर आके हमें वो दर्शन प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट कि माँ के साक्षात दर्शन कब कैसे प्राप्त होते हैं। आज इसी विषय के ऊपर मैं आप सभी को बताऊंगी, जो कि माँ की प्रेरणा हुई है कि मैं आपको आज माँ के दर्शन के बारे में बताऊं। माँ के सभी भक्तों की चाह होती है, ये सभी के मन में होता है कि वो अपने इष्ट के माँ दक्षिण काली के दर्शन प्राप्त करें। सभी के मन में होता है, सभी चाहते हैं कि वो उन्हें दर्शन दें। दर्शन माँ किस प्रकार से देती हैं, किस तरीक़ों से देती हैं, आज यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं माँ दक्षिण काली की तरफ। सबसे पहली बात तो कि माँ के दर्शन, माँ दक्षिण काली के दर्शन प्राप्त किन्हें होते हैं, दैवी शक्तियों के दर्शन किन्हें प्राप्त होते हैं। क्या प्रायः सभी को दर्शन प्राप्त हो जाते हैं? तो सबसे पहली बात कि जो भी माँ के भक्त, माँ के उपासक सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं, माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ को भाव से भजते हैं, उनको माँ के दर्शन ज़रूर होते हैं। अलग अलग तरीक़ों से होते हैं, वो कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि माँ के दर्शन जो होते हैं, जो माँ को भजते हैं, किसी किसी की पूरी उम्र निकल जाती है, अंतिम समय में जाके माँ के दर्शन होते हैं। पूजा करते रहते हैं भक्त, लेकिन अनुभव नहीं होते, दर्शन नहीं होते हैं। कोई ऐसा होता है, पूजा करनी शुरू करता है, ऐसे भक्तों को एकदम से माँ के दर्शन हो जाते हैं। तो माँ के दर्शन होना भी किस बात पर डिपेंड करता है? तो माँ दक्षिण काली जो है, सबसे पहली बात, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, जहाँ तक मैंने माँ को जाना है, जब भी आप माँ दक्षिण काली की शरण में जाते हैं, अगर आपसे पहले इसी जीवन में या आपके पूर्व के जीवन में आपसे ऐसे कर्म हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, किसी भी तरीके से पाप कर्म हुए हैं, और आप किसी न किसी पुण्य की वजह से या किसी भी तरीके से माँ दक्षिण काली की शरण में जाते हैं, उनकी पूजा करना स्टार्ट करते हैं, उनकी आराधना करना शुरू करते हैं, तो माँ दक्षिण काली का सबसे पहला नियम है, माँ काली का सबसे पहला नियम है कि वो सबसे पहले आपके उन पाप कर्मों को नष्ट करेंगी। जिस समय वो आपके पाप कर्मों को नष्ट करेंगी, आपको बहुत परेशानी होगी। पूजा की शुरुआत में परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, आपको अलग अलग तरीके की समस्याएं आएंगी, आपको शारीरिक समस्याएं भी आ सकती हैं, मानसिक समस्याएं भी आ सकती हैं। ऐसा फील हो सकता है कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो किसी को ऐसा फील हो सकता है कि किसी ने हम पर कुछ करवा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर माँ की पूजा कर रहे हो तो मन में एक बात यह धारण कर लीजिए, दृढ़ कर लीजिए कि कोई चीज़ आपको छू नहीं सकती, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अपने भ्रम को जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वो स्ट्रोंग होगा, और आपका दिमाग, मन उसी तरफ खिंचता चला जाएगा।
उन्हीं बेड़ियों में आप जकड़ते चले जाओगे। इसलिए माँ की पूजा में सबसे पहली बात मन में ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि माँ है, माँ दक्षिण काली हैं, तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हम माँ की शरण में हैं। तो मैं बता रही थी आपको कि जब आप माँ की पूजा स्टार्ट करते हैं, माँ दक्षिण काली की, तो सबसे पहले वो आपके कर्मों, जो आपके बुरे कर्म थे, उनको नष्ट करती हैं। और जब वो उनको नष्ट करती हैं तो आपको कई बार उनके दर्शन नहीं होते, पूजा में मन नहीं लगता। तो इसका कारण यही होता है। कभी भी ये ना सोचें कि माँ आपके साथ में नहीं है। इन्हीं वजह से आपको दर्शन नहीं होते हैं कई बार। और जितनी जल्दी और एकदम से विपत्तियाँ इतनी ज़्यादा आ जाती हैं ना, फाइनेंशियली भी आ जाती हैं, मेंटली भी आ जाती हैं, फिजिकली भी आ जाती हैं परेशानियाँ लाइफ में भक्तों की, तो माँ उस समय आपके उन कर्मों को काट रही होती हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके आपके कर्मों को काटती हैं। उसके बाद शांति से आप माँ की पूजा में लग जाइए। आपको दर्शन भी होने शुरू होंगे, माँ के साक्षात्कार भी होने शुरू होंगे। और कई भक्त ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने इस जीवन में उन्होंने कभी पूजा पाठ नहीं की होती, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू की तुरंत उनको दर्शन हो जाते हैं, थोड़ी सी पूजा करने के बाद ही। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों के फल स्वरूप उनको ये पूजा माँ की मिलती है और माँ के दर्शन प्राप्त होते हैं। क्योंकि पिछले समय में उनकी पूजा कुछ थोड़ी बहुत रह गई थी, जो उन्होंने अब की है वो पूर्ण हुई है। अब यहाँ पर जो थोड़ी सी रह गई थी और माँ के दर्शन उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। ये तो बात हो गई कि माँ के दर्शन किन्हें होते हैं किन्हें नहीं होते हैं। सबको होते हैं भाई, जो माँ के सच्चे भक्त हैं, माँ दक्षिण काली के सबको होते हैं। दूसरी बात, अब हम आते हैं कि माँ के दर्शन हमें किस प्रकार से होते हैं, किस किस स्टेज पर आकर हमें माँ के दर्शन होते हैं। जब भी आप माँ की पूजा करना स्टार्ट करते हो या माँ का भक्त माँ की पूजा करना स्टार्ट करता है, तो उसे माँ के जो दर्शन होते हैं वो होते हैं स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न के माध्यम से साक्षात्कार माँ का होगा। कई भक्त इतने भाग्यशाली होते हैं कि माँ का जो स्वरूप होता है असल, जैसा कि विग्रह में माँ का स्वरूप है, उस रूप में उन्हें माँ के दर्शन होते हैं। और माँ हमें किन रूपों में दर्शन देती हैं, जैसा स्वरूप माँ का मन में हम बसाते हैं उस रूप में माँ हमें दर्शन देती है। सपन के माध्यम से दर्शन देंगी वो आपको। कोई छोटी कन्या दिख जाएगी सपन में तो बहुत तरीके से माँ के दर्शन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तरीके से। वो अलग से डिटेल में कभी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि दर्शन किस किस प्रकार से होंगे सपन के माध्यम से। दूसरा, आपको दर्शन होते हैं माँ के विग्रह के माध्यम से। माँ का जो विग्रह होता है, उस विग्रह में ऐसा लगेगा कि साक्षात माँ है। वो आंखें बोल उठेंगी विग्रह की, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे साथ अनुभव हुए हैं, तभी मैं आपको बता रही हूँ। और मेरी माँ दक्षिण काली की प्रेरणा होती है तभी मैं वीडियोस बनाती हूँ और आपको बताती हूँ। ऐसे मैं अपनी मर्जी से वीडियो नहीं बना सकती। और अगर मैं आप लोगों को वीडियो बनाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता कि मैंने वीडियो में क्या बताया है और क्या नहीं बताया है। ये सुनने के लिए कई बार कि क्या बताया था इस वीडियो में मैंने, मुझे वो वीडियो सुननी पड़ती है। मैं उस वीडियो को सुनती हूँ। तो आपको विग्रह के माध्यम से दर्शन होते हैं। इसके अलावा भाव रूप से मतलब किस तरह से कि आप जब माँ का मन में चिंतन चलता है ना आपके, तो एकदम से इतना ज़्यादा मन गदगद हो जाता है कि अपने आप ही आंखों से मन भर उठता है। रोना आता है बहुत ज़्यादा। वो दुख का रोना नहीं होता, वो रोना होता है अलग ही आनंद आता है उस रोने में बहुत ज़्यादा, जैसे कि माँ से लिपट के रो रहे हैं, ऐसा रोना। एक और तरीके से माँ के दर्शन होते हैं हमें। मुझे नहीं पता कि माँ के जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, जो मैं अभी बताऊँगी, कि इस तरीके से माँ के दर्शन देने को मैं क्या नाम दूँ। इसमें आप बैठे होते हैं, आपके मन में भाव रूप में माँ का चिंतन चलता हुआ होता है।
तो इसमें आपको आँखों से बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देगा कि आपके सामने, जैसे आप किसी के सामने बैठते हैं, फेस टू फेस बैठते हैं, ऐसे ही ले लीजिए कि माँ के विग्रह के सामने आप बैठते हैं तो आपको विग्रह दिखाई देता है। लेकिन जो ये दर्शन होता है कि आप बैठे होते हैं और इसमें आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको महसूस होता है, वो मन को भी महसूस होता है, आपकी आँखों को भी महसूस होता है। माँ जैसे साक्षात रूप से आपके सामने बैठी हुई है, साक्षात रूप से माँ चल रही है, चल के आ रही है, माँ साक्षात रूप से आ रही है चल के। और माँ का जो स्वरूप है वही पूरे तरीके से 16 श्रृंगार से सजा हुआ स्वरूप है। मैं नहीं जानती इस दर्शन को क्या नाम देते हैं, लेकिन ये दर्शन माँ का होता है, 100% होता है। और जो मैं आपको ये माँ के दर्शन बता रही हूँ कि इस तरीके से माँ के दर्शन होते हैं, ये मैंने आपको नंबर 1 से लेके ऊपर तक चलते जाएं, ऐसे मैंने आपको बताए हैं माँ के दर्शन इस तरीके से होते हैं। इसके अलावा 2 और तरीक़ों से माँ के दर्शन होते हैं। एक तो होता है पूर्णतः साक्षात्कार करना, इसके अलावा एक और होता है, जो एक और है साक्षात्कार, पूर्णतः साक्षात्कार के अलावा, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और उस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर भी नहीं पाऊंगी कम समय में। तो अब आते हैं साक्षात्कार माँ का पूर्णतः किस प्रकार आपको होता है। ऐसा नहीं है कि भक्तों को माँ का पूर्ण रूप से साक्षात्कार खुली आंखों से ना हुआ हो, बिल्कुल हुआ है, होता है माँ का साक्षात्कार। लेकिन उस स्टेज तक पहुँचने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपने मन को बदलना पड़ता है। जो भी हमारे अंदर बुरी वृत्तियाँ होती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है, मन के लालच को, लोभ को छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा माँ के सामने खुली किताब की तरह अपने आप को रखना होता है। जो हम कह तो देते हैं कि हाँ, हमारे मन में ऐसा कब है, हमारे मन में तो ये लोभ है ही नहीं, हमारे मन में तो इस व्यक्ति के प्रति ऐसे भाव है ही नहीं, लेकिन झूठ किसे बोल रहे हो, वो जगत जननी है, वो सब जानती है। तो सबसे पहले तो इतनी हिम्मत खुद के अंदर रखिए कि माँ के सामने खुलकर बोल सके कि हाँ माँ, इस समय मेरे मन में ऐसा भाव है, इसको आप ही दूर कर सकती हैं। सबसे पहले इतनी हिम्मत अपने अंदर लेके आइए कि माँ के सामने तो हम साफ हो सकें, उनके सामने तो सच्चे हो सकें। जिस दिन ऐसा हो जाता है, भाव सच्चे हो जाते हैं, समय आ जाता है, आपके पूर्व के कर्म कट जाते हैं, जो भी बुरे कर्म हैं वो कट जाते हैं, उस समय आपको माँ के साक्षात्कार हो जाते हैं। और जिस समय माँ का वो साक्षात्कार होता है ना, उस समय आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता, क्योंकि साक्षात दर्शन करना बहुत बड़ी बात होती है। हम झेल नहीं पाते, ये शरीर, ये नश्वर शरीर नहीं झेल पाता उस दर्शन को, मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाते, आंखें खुली रहती हैं, ना तो हम आगे हो सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ऐसा स्वरूप है माँ जगत जननी, माँ दक्षिण काली का। माँ के साक्षात अनुभव होता है, बिल्कुल होता है। साक्षात अनुभव सबसे लास्ट वाली स्टेज का है। साक्षात अनुभव जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे, वो स्टेज सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे भक्ति करते करते, ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म में सब पहुंच जाते हैं, जी नहीं, पूरे पूरे पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं दुनिया को इस स्टेज पर पहुंचने में। बिरले ही पहुंच पाते होंगे, लेकिन पहुंचते ज़रूर हैं। और जो मैंने आपको अभी तक माँ के दर्शन किस प्रकार से होते हैं बताए, और जो मैंने लास्ट की स्टेज बताई है आपको ये साक्षात दर्शन की, इससे पहले भी एक दर्शन होता है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा, सुनकर आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो किसी और वीडियो में उस कंसेप्ट को क्लियर करूंगी। और रही बात आत्म साक्षात्कार की, माँ के एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि मुझे अब असंभव सा लगता है कि आत्म साक्षात्कार, साक्षात दर्शन, माफ़ कीजिएगा, साक्षात दर्शन माँ के होते हैं क्या? आपके जानने में किसी को माँ के साक्षात दर्शन हुए हैं? तो हाँ, मेरे जानने में माँ के साक्षात्कार दर्शन, साक्षात दर्शन हुए हैं, होते हैं। माँ के भक्तों को माँ के साक्षात दर्शन होते हैं, और वही होता है मुँह से
शब्द नहीं निकल पाते हैं, आंखें खुली रहती हैं, आंखों से आंसू की धाराएं बहती हैं। साक्षात दर्शन हुए हैं, मेरे नोन में ही हुए हैं, मेरे जानने वाले में ही हुए हैं। आप भी अगर माँ के दर्शन करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, वो तो आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि माँ आपको कैसे दर्शन देंगी। अब इस बात की गारंटी कोई भक्त कोई नहीं ले सकता, ना ही किसी में कितनी हिम्मत है कि कोई किसी को साक्षात दर्शन करवा दे। वो आपकी अपनी पूजा के बल पर, अपने भाव के बल पर आपको माँ दर्शन देंगी, माँ की इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो अगर चाहते हैं माँ से जुड़ी जानकारी आगे भी प्राप्त करना, माँ दक्षिण काली से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कीजिए। और माँ के प्यारे भक्त जिन्होंने पूछा था, तो जी हाँ, माँ के साक्षात दर्शन होते हैं, लेकिन उसके लिए उस लायक बनना पड़ता है। तो जुड़े रहिए माँ के चरणों से।